विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा चल रही है। राजनेता लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच चुनावी प्रचार करके झारखंड के कोडरमा पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि 500 साल बाद रामलला की अयोध्या में वापसी हुई है, तो स्वाभाविक है कि हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मदरसा शिक्षा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस निर्णय से अब मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद और हजारों मदरसों की अनिश्चितता समाप्त हो जाएगी। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध और संवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महाकुंभ को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रयागराज रेल मंडल सुरक्षा के सारे इंतजामों के साथ AI बेस्ड FR कैमरे लगा रहा है। फेस रिकॉग्निशन या FR कैमरे AI तकनीक की मदद से फेस रिकॉग्निशन में सक्षम होते हैं। ये आसानी से संदिग्धों को भीड़ में भी पहचान कर तलाश लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मदरसों का संचालन सुचारू रूप से जारी रहेगा। इसे लेकर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। बीजेपी वाले जो बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे हैं, उन पर उन्हें सोच विचार करने की जरूरत है। लखनऊ की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस के जनरेटर कोच में अचानक आग लग गई। रेलवे जंक्शन पर आग को बुझाने का काम किया जा रहा है। आग लगने की वजह से ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि खबर प्रसारित होने तक यात्रियों के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने बताया कि राजस्थान के गोमती तट पर 7 और 8 नवंबर को छठ महापर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा की शुरुआत करेंगे। लक्ष्मण मेला मैदान स्थित घाट पर तैयारियां चल रही हैं। बांग्लादेश के बाद कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धर्म की नगरी वृंदावन में साधु संतों ने अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदेशों में हिंदुओं पर अत्याचार अब हम लोग सहन नहीं करेंगे। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। केंद्र सरकार को हिंदुओं की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं इसी बीच वबंदी उलेमा मौलाना कारी इशहाक गौरा ने बताया कि काफी समय से मुस्लिम समुदाय के जो अधिकार हैं, उस पर रोक लगाने और उनके जो संविधान है उनको खींचने की बहुत कोशिश हो रही थी, जबकि मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की बहुत जरूरत है, मगर उनकी शिक्षा पर रोक लगाने की चीजें नजर आ रही थी। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विश्वविद्यालय एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा विभिन्न खेलों के ट्रायल मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक खेल में भारी संख्या में खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ट्रायल मैच में चुने जाने वाले खिलाड़ी ही आगामी नॉर्थ जोन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों में लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिरोजाबाद में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए योगी सरकार नए मिनी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जा रही है, जहां इंडस्ट्री लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद इस जमीन को उद्यमियों को अलॉट किया जाएगा, जिससे यहाँ इंडस्ट्रीज लगा सके और रोजगार का पहिया घूम सके।